जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, पितरों का श्राद्ध का समय चला हुआ है। जो विषय लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ वो श्राद्ध से संबंधित है। कुछ गलतियाँ करते हैं हम, जिसकी वजह से क्या तो पूर्ण रूप से परिणाम नहीं मिलता या कुछ नुकसान जरूर होता है। देवताओं के समान ही पितरों का भी हक होता है हमारे पास में। बल्कि ये कहें कि यदि आपके पितृदोष है, पितृ प्रकोप है, तो देवता भी, कुल देवी देवता, इष्ट देवी देवता भी आपकी मदद नहीं कर पाते। काफ़ी दयनीय स्थिति हो जाती है पितृदोष से। तो ये जो 16 दिन होते हैं, ये पितरों के लिए ब्रह्मा जी ने निर्धारित किए। जिस प्रकार हम हवन करते हैं और स्वाहा बोलते हैं, तो स्वाहा देवताओं को भोग देती है, जो भी हम भोजन उनके लिए बनाते हैं। इसी प्रकार स्वधा नाम से जो देवी हैं वो पितरों को भोग देती है। तो पितर क्या है? हमारे खून के रिश्ते, हमसे पहले जिनका जन्म हुआ है। हमारे पिता, माता, दादा, दादी, परदादा, परदादी, ऐसे 7 पीढ़ियों तक हमारे चाचा ताऊओं में पितर चलते हैं। जो रिश्ते में बड़ा होता है उसके ऊपर इनका भाव ज़्यादा होता है। अब श्राद्ध करते समय जो ध्यान रखना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब श्राद्ध करें तो ब्राह्मण को भोजन कराना अत्यंत आवश्यक है। जब भी आप श्राद्ध करें ब्राह्मण भोजी जरूर। क्यों? ब्राह्मण भोजन कराने से ही आपके पितर और आपके देवता दोनों तृप्त होते हैं, प्रसन्नता प्राप्त होते हैं। अब आप ब्राह्मण को भोजन करा रहे हैं तो सावधानी रखिएगा। ब्राह्मण को भोजन कराते समय उसके चरणों को जरूर धोइए। चरण धोने के बाद में आप उनको भोजन रखिए, सामने दीजिए। उसके बाद में क्या करना है? बिल्कुल शांत रहना है, मौन, कुछ बोलना नहीं। ना ही ब्राह्मण जो भोजन करने वाला है वो, ना ही आप। यदि आपको उसको भोजन परोसना है तो आपको इशारे से करना है जो कुछ करना है। ऐसे ही ब्राह्मण भी इशारे से ही आपको बताएगा कि उसको लेना है कि नहीं लेना। ब्राह्मण भोजन करने के बाद उसके बाद में आपको भोजन ग्रहण करना है। और जितना हो सके शांत रखिएगा। हाँ, यदि आप पितरों की पूर्ण रूप से प्रसन्नता चाहते हैं तो आपको जरूर पितृ स्तोत्र का पाठ ब्राह्मण के सामने जरूर करें। अर्चिता नाम, मूर्ता नाम, इस तरीके से ये पाठ शुरू होता है। गूगल पर आप सर्च जरूर कीजिएगा। 12 श्लोक हैं। आपको और आपके पितरों को परम प्रसन्नता मिलेगी। जब आपके पितरों को भोग लग जाएगा तो इसका एक लक्षण यह है कि परिवार में सुख शांति, कोई जो काम नहीं बन रहा था तुरंत बन जाएगा। प्रतिदिन श्राद्ध नहीं कर सकते तो 11 से लेकर 12:30 के बीच में गायों को हरा चारा पितरों के निमित्त जरूर खिलाएं। ये जरूर आप करिए। आपको बिल्कुल पितर एकदम से सब कुछ दे दें। अगर आप बस भाव रखना है कि वो आए हुए हैं, हम उनके लिए पूर्ण रूप से समर्पित हैं, ये जरूर आप ध्यान रखिए। क्रोध नहीं करना है,
आलस्य नहीं दिखाना है, साफ सफाई रखें, क्योंकि ये 16 दिन वो हमें नज़र नहीं आते हैं पर रहते हमारे घर के अंदर हैं। ये ध्यान रखिएगा आप। तो ब्राह्मण भोजन, ब्राह्मणों का चरण धोना, ब्राह्मणों को भोजन कराना और ब्राह्मण भोजन कराते समय शांत रहना, हो सके तो पितृ स्तोत्र का पाठ करना, गौ सेवा करना, जो हमारे शास्त्रों में लिखा गया है उस तरीके से आप करें तो बहुत अच्छा रहेगा। आपके माता पिता को भोजन कराइए, जीवित हैं तो बैठाकर भोजन कराइए, जीवित नहीं है तो उनके स्थान पर उनके पत्तल में आप भोजन आदि उनके निमित्त रखें। किसी भी ब्राह्मण को खिला सकते हैं, गाय आदि को खिला सकते हैं, किसी गरीब को दान कर सकते हैं। ऐसे ही पर दादा दादी, परदादा परदादी, आप इनको करके देखें और इसका आप लाभ उठाकर देखें। जो भी अकाल मृत्यु को मिले हुए हैं, प्राप्त हुए हैं, उनके लिए पहले 108 गायत्री जप, नारायण बलि की जानी चाहिए, तब फल मिलता है उनको। जरूर करें। उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवा सकते हैं। फीस आपको कॉन्टैक्ट के बाद बताई जाएगी। बस आप इस वीडियो को शेयर करें, जो भी आपको पूछना है आप पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, श्री राधे।